1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू हो रहा है। हर महीने की तरह अगले महीने से भी देश में कई बदलाव होंगे। इन बदलावों में पीएफ, जीएसटी, पोस्ट ऑफिस स्कीम, म्यूचुअल फंड, वाहनों के दाम, गैस सिलेंडर के दाम, दवाइयाँ और क्रिप्टो करेंसी से जुड़े नियम शामिल हैं। इसलिए इन बदलावों का आपकी जेब पर सीधा असर पड़ेगा। आइए जानते हैं इनके बारे में। 1 अप्रैल 2022 से प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ के जुड़ा एक अहम नियम बदलने जा रहा है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी की नोटिफिकेशन के अनुसार एक निश्चित सीमा से ज्यादा किसी कर्मचारी के भविष्य निधि योगदान पर ब्याज टैक्स लगाया जाएगा। नियम के अनुसार 1 साल में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का पीएफ योगदान कर योग्य होगा। अगले महीने से स्मॉल सेविंग स्कीम में निवेश करने वालों के लिए भी जरूरी बदलाव होने जा रहे हैं। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और टर्म डिपॉजिट अकाउंट्स में निवेश से जुड़े नियम बदलने जा रहे हैं। 1 अप्रैल से इन सरकारी योजनाओं में ब्याज की रकम नकद मिलेगी। इसके लिए आपको बचत खाता खोलना होगा, क्योंकि ब्याज का पैसा सेविंग खाते में ही मिलेगा। म्यूचुअल फंड में निवेश से जुड़ा नियम भी बदलेगा। अब म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए पेमेंट चेक, बैंक ड्राफ्ट या किसी भी फिजिकल माध्यम से नहीं कर पाएंगे। म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन एग्रीगेशन पोर्टल MF यूटिलाइज 31 मार्च 2022 से चेक, डीडी आदि के जरिए पेमेंट सुविधा बंद करने जा रहे हैं। आपको सिर्फ यूपीआई या नेट बैंकिंग से ही पेमेंट कर पाएंगे। ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा मोटर्स ने अपने कमर्शियल व्हीकल रेंज के लिए कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। कंपनी कीमत में 2 से 2.5% तक की वृद्धि करने जा रही है। नए दाम 1 अप्रैल से लागू होंगे। यह बढ़ोतरी अलग अलग मॉडल के वेरिएंट के आधार पर होगी। धातुओं की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ साथ अन्य कच्चे माल की उच्च लागत बढ़ने से वाहनों की कीमत प्रभावित होगी। जीएसटी के तहत ई चालान जारी करने के लिए टर्नओवर की सीमा पहले की तय सीमा से कम होगी। 1 अप्रैल 2021 से 50 करोड़ रुपए से ज्यादा टर्नओवर वाली कंपनियां B2B लेन देन के लिए ई चालान काट रही है। अब नए वित्त वर्ष से 20 करोड़ रुपए से ज्यादा के टर्नओवर वाली कंपनियों को दर दायरे में लाया जा रहा है। हर महीने की तरह अप्रैल के पहले दिन भी रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में बदलाव हो सकता है। बढ़ते पेट्रोल और डीजल की कीमत को देखते हुए लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि एलपीजी के दाम भी जल्द बढ़ सकते हैं। सरकार ने शेड्यूल ड्रग्स की कीमतों में वृद्धि को हरी झंडी दिखा दी है। 1 अप्रैल से देश में करीब 800 जरूरत वाली दवाइयों के दाम भी बढ़ने जा रहे हैं। इसमें करीब 10% का इजाफा हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर, बुखार, दिल की बीमारियों, त्वचा रोग आदि के उपचार में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों पर महंगाई की मार पड़ने वाली है।